अब आइए आप लेसन 4 यानी चतुर्थ पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीण। जैसा नाम क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीण। अब इसमें पूछा है आपसे अभ्यास कार्य में तव्य प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। अब आप समझिए पहले तव्य प्रत्यय होते क्या हैं। तव्य प्रत्यय होते हैं, हिंदी में इसका अर्थ होता है चाहिए अर्थ में, और इंग्लिश में होता है मे, शुड और इम्परेटिव मूड में। वो मैंने आपको लिख दिया है इसमें, आप इसको वैसे आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आगे आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। चाहिए अर्थ में, शुड और मे और इम्परेटिव मूड से आप समझ लेंगे। ये आपका इंग्लिश में होता है और संस्कृत में क्या होता है? तव्य प्रत्यय लगाकर। अब ये धातु है, प्रत्यय है प्लस करके, और उससे शब्द बनाना है। यही हमसे पूछा है प्रश्न में, इसी का उत्तर हम आपको दे रहे हैं। गम प्लस तव्य गंतव्य, क्रय प्लस तव्य कर्तव्य, मन प्लस तव्य मंतव्य, दृश प्लस तव्य द्रष्टव्य, पठ प्लस तव्य पठितव्य, स्था प्लस तव्य स्थातव्य। अब एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बता दें, देखिए गम प्लस तव्य अगर हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? ये सारे यहाँ से यहाँ तक के आपके ये सारे पुल्लिंग में हैं। हमने पुल्लिंग शब्द लिख दिया है यहाँ आगे बढ़ा करके, यानी गंतव्य कर्तव्य मंतव्य द्रष्टव्य पठितव्य स्थातव्य, ये काय में आए? हमारे पुल्लिंग में आए हैं। गम प्लस तव्य बना गंतव्य, अगर हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो बनेगा गंतव्या। ठीक है, गम प्लस तव्य गंतव्य। अब यहाँ पुल्लिंग में क्या था? गम प्लस तव्य गंतव्य, ये पुल्लिंग में था, स्त्रीलिंग में गंतव्य बनेगा। इसी तरह नपुंसक लिंग में भी परिवर्तन हुआ है, गम प्लस तव्य गंतव्यम, और नपुंसक लिंग में हुआ है ये, नपुंसक लिंग के लिए हम गंतव्यम लाएंगे। ठीक है, चतुर्थ पाठ्य में आपका भी काम शेष रह गया है। देखिए, अस्मत् शब्द के तृतीया तथा सप्तमी विभक्ति में रूप लिखिएगा। देखिए, विभक्ति बताएंगे तृतीया, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। एक वचन में आएगा आपका तृतीया विभक्ति में, एक वचन में मया। अस्मत् शब्द का मिलेगा आपको मया, आवाभ्याम, अस्माभि। और सप्तमी विभक्ति में है मई, आवियो, अस्मासु। अब पूछा है आपका तद शब्द पूछा है, अस्मत् भी पूछा है और तद भी पूछा है। ठीक है, तद शब्द में देखिए आप तद शब्द के तृतीया और सप्तमी विभक्ति के रूप। विभक्ति तृतीया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तृतीया विभक्ति में तेन, ताभ्याम, तई, और सप्तमी विभक्ति में तस्मिन, तयो, तेषु। देखिए, ये काम तो हुआ आपका शब्द रूप का, दोनों में, तृतीया में और सप्तमी में। अब आगे आपका काम होगा संधि विच्छेद। ये इस लेसन का आखिरी काम है, काफ़ी काम था इसमें, तो हमने ये यहाँ पर एंड किया है इसको। संधि विच्छेद करो। शब्द है आपका अद्यापि, अद्य प्लस अपि अद्यापि। अनुभवत, अनु प्लस अभवत। इत्येवम, इति प्लस एवं इत्येवम। ये सब अच्छे से याद करिए आप, पूरा अभ्यास कर रहे हैं, हाई स्कूल में आपके एग्जाम में आएगा। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दें, कुछ बच्चे रूप जो हैं वो ऐसे याद करते हैं जैसे मया, और ये पूरी लाइन एक वचन की याद कर लेंगे, फिर द्विवचन की पूरी करेंगे, फिर बहुवचन की पूरी करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा जो भी बच्चे करते हैं या कहीं सीखते हैं आप, तो ऐसा मत करिए। आपको पूरा लाइन एक ही बार में याद करिए, यानी अगर आपकी तृतीया विभक्ति है तो पूरी एक ही बार में याद करिए। मया, आवाभ्याम, अस्माभि। इस तरह मत करिए, सीधे सीधे इस तरीके से करते चलें, एक वचन कर लिया फिर द्विवचन फिर बहुवचन, ऐसे आपको मिस्टेक हो जाएगी। और आपको अगर मान लो एक ही शब्द लिखना है तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। और लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक ही शब्द पूछा गया, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति के द्विवचन में क्या रूप बनेगा, तो आप वहाँ गड़बड़ा रहे हैं बैठ करके, तो क्या करेंगे आप अपना कंफ्यूज मत करिए, पूरे रूप लिख लीजिए। ठीक है, और पूरे रूप लिखने के बाद में जो आपसे पूछा है, तृतीय विभक्ति आ रही है, द्विवचन आ रहा है, तो अब अभ्याम लिखेंगे आप। ठीक है, याद रखिए हमेशा आपको पूरी एक बार में एक ही विभक्ति तैयार करनी है, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, इस तरीके से सप्तमी विभक्ति तक आप याद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अब अगले पाठ को पढ़ाने आएंगे हम पंचमा लेसन, मतलब ये 5वां जो लेसन होगा उसको पढ़ाएंगे आपको अगली वीडियो में।